प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे। आपके घर आने और खुदावन का रूह पाक आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। अब्राहम की संतान, जैसे कि पवित्र बाइबल लूका 13 की 16 आयत में लिखा है, और क्या उचित न हो था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन आराधनालय में उपदेश कर रहे थे, तो एक स्त्री जो 18 वर्ष से कुबड़ेपन की दशा में थी वहां आई, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। तब परमेश्वर सबत के दिन कुबड़ी को चंगा कर रहे थे, तो आराधनालय के सरदार रिसियाकर कहने लगे कि तुमने सबत के दिन कुबड़ी को क्यों चंगा किया। परमेश्वर जवाब देते हैं कि अब्राहम की संतान, जिसे 18 वर्ष से शैतान ने बांधा हुआ था, क्या यह सही नहीं कि यह स्त्री सबत के दिन छुड़ाई जाती। परमेश्वर का यह अब्राहम के साथ वायदा था कि वो उसकी संतान को छुड़ाएगा, उसे आत्मिक और शारीरिक बरकत देगा। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, वचन को सुनते हो, मानते हो, तो आप अब्राहम की संतान बन जाते हो। फिर आप अपने जीवन में यह नहीं सोच सकते कि मेरे धर्म के लोग क्या कहेंगे, मेरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। आप अपने जीवन की अभिलाषा को जब क्रूस के ऊपर चढ़ा देते हो, तो तब आप अब्राहम की संतान बन जाते हो। परमेश्वर कहते हैं कि अब्राहम की संतान बंधी रहे, मैं इस बात को कबूल नहीं करता। छूट जाओ इन बंधनों से। लिखा है कि उसने हाथ रखा और वो कुबड़ी सीधी हो गई। इसी तरह से आज जब आप चर्च जाते हो, आप वचन को सुनते हो, परमेश्वर के से प्रार्थना करते हो, तो बीमारियां जाती हैं, आप में से दुष्ट आत्माएं जाती हैं, आप सीधे हो जाते हैं और चंगे हो जाते हैं। जब को किराएदार घर नहीं छोड़ता है, तो आपको केस करना पड़ता है और आप कोर्ट में बताते हो कि इसका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है या फिर भी नहीं जा रहा है, तब वो घर छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कोर्ट मुझे जेल भेज देगी। आज आपका कोर्ट बाइबल है, जो कहती है यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। जब आप विश्वास के साथ वचन बोलते हो और परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, तो आप चंगे हो जाते हो और छुटकारा पाते हो। इसीलिए आपको यह विश्वास करने की ज़रूरत है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के घराने में से हूँ, मैं अब्राहम की संतान हूँ। याकूब के घराने पर कोई जादू, कोई मंत्र नहीं चल सकता। शैतान चाहे कुछ भी कर ले, आपके मुंह के वचन सही होने चाहिए, तब आपकी जीत पक्की है। इसीलिए आज आपको रोज़ सुबह उठते यह शब्द बोलने हैं कि आप परमेश्वर के पसंदीदार बेटे और बेटियां हैं। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ पिता कि आपके वचन मेरे जीवन में पूरे हो। और मैं अब्राहम की संतान हूँ, इसीलिए मेरे जीवन में और मेरे घराने के सभी शैतानी बंधनों से छुटकारा मिले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आज आपको विश्वास रखना है कि कैसे लोग छुड़ाए गए, क्योंकि उन्होंने बिलीव रखा। आज आपको भी बिलीव रखना है, क्योंकि आपका जैसा बिलीव है आपके साथ वैसा ही किया जाएगा। आपको विश्वास रखना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि वो एक ना एक दिन आपको ऊंचा करेगा, वो चंगा करेगा और चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है और वो कभी नहीं बदलता। उसका वचन कभी नहीं बदलता, कभी नहीं टलता। वो एक सा रहता है और हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर। तो उस खुदावन पर, उस जिंदा परमेश्वर
परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वो चंगा करेगा, आज़ाद करेगा और बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस करेगा। सो खुदावन आपको टच करे, आज़ाद करे, यह वचन आपकी ज़िंदगियों में बोया जाए और खुदावन का रूह पाक आपको छू के आज़ाद करे। मैं आपको पवित्र हाथों में खुदावन के सौंपती हूँ और यह वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।